Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes, and today it is the last lecture on projectile motion और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हंट अ मंकी प्रॉब्लम। ये प्रोजेक्टाइल का हैवी प्रॉब्लम एक किस्म का है जिसको हम कहते हैं हंटर मंकी प्रॉब्लम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं साथ में ये भी एक्सप्लेन करूंगा फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट्स अ फ्री फॉल। मोस्टली ये जो फ्री फॉल है इट इज कंफ्यूज्ड, देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्री फॉल। वो फ्री फॉल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपको कुछ चीज़ें याद रखने के लिए भी कहूँगा कि भाई देखो, अगर हमने अंडरस्टैंड किया फ्री फॉल क्या होता है तब जाकर कुछ चीज़ें याद भी रखो, राइट? ओके, चलिए। हंटर monkey problem, hunter monkey problem, hunter monkey problem। क्या है हंटर मंकी प्रॉब्लम? समझाता हूं मैं। यह समझो एक ट्री समझो या कोई टावर समझो या ट्री समझो। जनरली मंकी अगर है तो ट्री पर ही होता है, इसको ट्री ही समझो। और ये ट्री समझो आप, और ट्री के ऊपर है मंकी बैठा है, ये मंकी बैठा है और यहां पर हंटर है, और ये हंटर जो है इस मंकी को शूट करना चाहता है, इस पर तीर चलाना चाहता है या इस पर गोली चलाना चाहता है। तो ये गोली चलाता है, ये गोली चलाता है विद वेलोसिटी v, और ये इस पर सीधे एम करता है। ही स्ट्रेट वे एम्स एट द monkey। बिकॉज द हंटर वॉज नॉट नोइंग अबाउट ग्रेविटेशन। हंटर को ग्रेविटेशन का कुछ पता ही नहीं है, अनपढ़ है। उसको लगता है कि मैं सीधे इसको शूट करूंगा, हिट करूंगा, ये हिट हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है मेरा बुलेट सीधे जाएगा इसको हिट करने के लिए। ठीक, आप मुझे बता सकते हैं ये जो इन टाइम t ये डिस्टेंस कितना है फ्रॉम हियर टू हियर, बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द ट्री। तो अगर ये वेलोसिटी जो है इट इज ux कंपोनेंट एंड ये वेलोसिटी जो है ये uy कंपोनेंट है, इसके दो पीसेस, और ये डिस्टेंस इट इज uxt इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो मैं इक्वेशन लिखूंगा इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। आई विल सपोज देयर इज नो ग्रेविटी, because the hunter will write such equations if he does not know about gravity। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो बुलेट है अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से यहां गया, और ये डिस्टेंस जो है अपवर्ड डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो ये है, दैट इज uyt। जी का कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की बात है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपवर्ड में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फॉरवर्ड में भी। मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये मंकी हिट हो जाता, सीधे बुलेट जाता, हिट हो जाता। अच्छा, मगर ग्रेविटी है, देयर इज ग्रेविटी, इसलिए ये बुलेट सीधे इस मंकी को के ओर नहीं जाएगा, ये बुलेट ऐसे जाएगा, ऐसे यहां पर। तो अब बताए मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। अगर जी है इस ओर तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस uxt वही है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, लेकिन इसमें फर्क आएगा। अब आप मुझे बताएं ये डिस्टेंस कितना है, y डिस्टेंस, दैट इज uyt माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ये इस g की वजह से ये ऊपर इतना जाएगा, uyt इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब ये इस टारगेट से नीचे आया, टारगेट यहां था लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो यहां आया। मुझे बताइए ग्रेविटी की वजह से ये बुलेट अपने टारगेट से कितना नीचे गिरा?
अपने टारगेट से। जाना था इधर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, लेकिन गया इधर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसको कहते हैं कितना फॉल हुआ अपने टारगेट से, अपने टारगेट से कितना नीचे गिरा ये ग्रेविटी की वजह से। तो u बाई टी को सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, u बाई टी माइनस 1/2 g। अगर इसको सब्ट्रैक्ट आप करोगे, मगर सब्ट्रैक्ट इसको करना है, u बाई टी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको सब्ट्रैक्ट ये करना है, तो हमें ये मिलेगा यहाँ से यहाँ तक वो है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करो u बाई टी माइनस u बाई टी, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे इससे, मतलब ये ऐसे u बाई टी माइनस ऑफ u बाई टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, इट इज़ u बाई टी माइनस u बाई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये खत्म हुआ, ये 1/2 GT स्क्वायर हो गया। ऐसे मतलब क्या हुआ, मतलब ये बुलेट अपने टारगेट से नीचे गिरा ग्रेविटी की वजह से 1/2 GT स्क्वायर। याद रखो ग्रेविटेशन में हमेशा फॉल होता है 1/2 GT स्क्वायर। चाहे आप ऐसे रिलीज करो तो 1/2 GT स्क्वायर होगा, चाहे ऊपर की ओर वर्टिकली फ्लो करोगे तो इट विल अगेन फॉल 1/2 GT स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं या कुछ टीचर भी उन सोचते हैं कि आप ऊपर इसको फेंक रहे हैं तो फॉल कैसे होगा। अगर मैं इसको ऊपर भी करूंगा विद वेलोसिटी u, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये डिस्टेंस ut बन जाता। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये डिस्टेंस ut बनता है, लेकिन ग्रेविटी की में बन जाता है ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर। यहां पर भी ये फॉल हुआ, मतलब ऊपर ही जा रहा है लेकिन फॉल हुआ अपने टारगेट से। जाना था इधर इस पॉइंट पर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जा रहा है इसी पॉइंट तक इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, और मतलब ये अपने टारगेट से फॉल हुआ, अपना निशाना पूरा न कर पाया। उस निशाने से ये छूटा, मतलब उस निशाने को ये मिस कर दिया इसने बाय दिस 1/2 GT स्क्वायर। जाना था इधर, गया इधर, ये भी 1/2 GT स्क्वायर है। यह कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशन में हमेशा फॉल जो है विच इज 1/2 GT स्क्वायर। भले ही ऑब्जेक्ट ऊपर के ओर ही जा रहा हो तब भी फॉल हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है तब भी फॉल हो रहा है। यह इंग्लिश वर्ड फॉल के साथ कंपेयर मत करो। जब कोई गिरा तो हिट किया ग्राउंड के तब फॉल हुआ, नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर के ओर भी जा रहा है तब भी फॉल हो रहा है। अब आप कहेंगे ये कंट्राडिक्टरी है सर, आप कह रहे हैं पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी फॉल हो रहा है। फॉल हो रहा है अपने टारगेट से, जाना था कहीं जा कहीं और रहा है, तो अपने टारगेट से ही नीचे गिरा है, दैट इज फॉलिंग 1/2 GT स्क्वायर। ये फॉल हुआ। जाना था बुलेट को यहां इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, जा रहा है इधर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से ये अपने टारगेट से 1/2 GT स्क्वायर का फॉल हुआ। अच्छा, अब जरा देखो पॉइंट कहां पर है। हंटर इसको शूट करने की कोशिश कर रहा है, हंटर को यह नहीं पता है कि ग्रेविटी है, तो सीधे इस पर निशाना बांधता है। ये इसने इस पर निशाना ताना और मंकी देखकर जंप कर दिया। मंकी ने देखकर, जब हंटर देखा हंटर मेरे और शूट कर रहा है, तो इसने जंप किया बचाने, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये मंकी जब जंप किया तो ये भी फॉल होगा, मंकी ये भी इतना ही फॉल होगा, तो मंकी यहां हिट हो जाएगा, अपनी यहां हिट होगा, बिकॉज बुलेट भी 1/2 GT स्क्वायर का फॉल हुआ और मंकी जंप करने से वो भी 1/2 GT स्क्वायर फॉल हो जाएगा। तो ये बुलेट इसको यहां पकड़ लेगा, तो हिट करेगा मंकी को। यानी कि 2 मिस्टेक्स मेक इट राइट। इसने भी गलती की लेकिन साथ में इसने भी गलती की, 2 गलतियों से ये 2 मिस्टेक्स मेड द राइट टारगेट, बिकॉज बोथ फॉल बाय द सेम डिस्टेंस 1/2 GT स्क्वायर 1/2 GT। मतलब ये जो मंकी है जब ये ड्रॉप हो रहा है, तो मुझे बताइए ये मंकी जो है कितना डिस्टेंस नीचे गिरेगा, दैट इज y इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक, चलो इसको मैं कर दूंगा ऐसे, देखो
इसको करते हैं हम। देखो मंकी का इनिशियल वेलोसिटी 0 फॉल हो रहा है, यहाँ नीचे वाला माइनस वाई इज इक्वल यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, इट इज माइनस वाई इज इक्वल इट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। यानी कि ये मंकी भी इतना ही फॉल हो गया, 1/2 जी टी स्क्वायर का फॉल हुआ। तो ब्लड भी 1/2 जी टी स्क्वायर फॉल हो रहा है, मंकी भी फॉल हो रहा है उतना ही। गो इन द गिवन टाइम इट विल कैच हिम हियर। अगर बुलेट का वेलोसिटी बहुत कम है, सपोज अगर बुलेट का वेलोसिटी कम है तो ऐसे यहां हिट करेगा, लेकिन मंकी भी इतना ही नीचे आकर यहां हिट हो जाएगा। मंकी देख कर ही जंप करता है तो यहां हिट होगा, यहां हिट हो सकता है, यहां हिट हो सकता है, यहां हिट हो सकता है, लेकिन हिट तो हो जाएगा मंकी। जब ये फायर करेगा उसी टाइम अगर मंकी ने जंप किया तो कहीं ना कहीं इसी लाइन पर ही हिट हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू कॉल एज फ्री फॉल। मंकी जंप किया तो फ्री फॉल हो गया, बुलेट जब स्पेस में है तो वो भी फ्रीली फॉल हो जाता है। बुलेट फॉल और मंकी फॉल में कोई फर्क नहीं है, बोथ फॉल बाय 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं अब आपको कहूंगा एक चीज कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एज एवरीबॉडी नोज, अगर मैं कहूंगा मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, फॉल कहां होता है, तब तो ये अर्थ को हिट करना चाहिए, फॉल नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट यू से, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल से। But now the answer is this: the moon also freely falls towards this earth. Earth falls freely towards the sun. It's a free fall. They are floating in space, freely falling. तो अब आप ये सोचते होंगे अगर फॉल होते हैं तो फिर अर्थ को हिट क्यों नहीं करता है। जैसे देखो यहां पर देखिए आप, और इंटरेस्टिंगली देखो जो मून फॉल कर रहा है वो भी 1/2 जी टी स्क्वायर का फॉल है, जो अर्थ कर रहा है फॉल टुवर्ड्स द सन वो भी 1/2 जी टी स्क्वायर का फॉल है। दिखाता हूं, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होता इन दिस डायरेक्शन, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो मून सीधे ऐसे चला जाता और मून यहां पर पहुंच जाता है इन टाइम टी। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो देख लो यहां पर, this moon will go straight because if there is no gravity it will go straight, there is no change in its velocity. लेकिन ग्रेविटी की वजह से ये यहां नहीं यहां आ जाता है तो फॉल हुआ किस ओर, टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के नजदीक आया। लेकिन अब अर्थ को टच नहीं कर रहा है क्योंकि by the time it falls earth has a curvature. Earth is not flat like this so you feel that it hits. मून फॉल हुआ, इतना फॉल हुआ, और देखा जाए तो 1/2 जी टी स्क्वायर ही फॉल हो गया, और इट हैज कम क्लोजर टू द अर्थ बाय दिस डिस्टेंस, सो इट हैज फॉलन टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन इट हैज नॉट कम क्लोजर टू द अर्थ बिकॉज ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। वजह, बाय द टाइम मून फॉल्स अर्थ हैज ए कर्वेचर, अर्थ भी कर्वेचर है, तब जाकर ये अर्थ के नजदीक नहीं आता है, लेकिन फॉल तो हुआ, फॉल हो रहा है। मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ but it does not come closer to the earth because by the time moon falls earth has a curvature, it does not come any closer. According to Feynman in his book, that Feynman series, volume 1, volume 2, volume 3, moon falls but never falls. By the time it falls the earth has a curvature. So ab yaad rakho, moon is a freely falling body, earth is freely falling body, all the heavenly bodies in the universe are freely falling bodies, and all these bodies their weight is zero because all the freely falling bodies their weight is zero. All the bodies in the universe are freely falling bodies,
They are falling but not falling. They are falling but not falling. And their weight is zero. All the freely falling bodies have weight zero. Earth has mass, not the weight. Moon has mass, not the weight. Satellite has mass, not the weight. Satellite is freely falling, but it does not hit the ground. But it is anyway falling. Thank you for watching my lectures. Don't forget to subscribe to my channel, Tantri Sir Physics Class. Thank you.